Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning all of you. Good morning Krishna, Mohit, Pankaj, Sanjeev, Rahul, Ankit, Monu, Ashok, Pritam, Priya, Sahil, Shivangi, Sagorika, Gajendra, Sakshi, Amar, Krishna, Bhupendra. A very good morning all of you. Good morning, good morning, good morning. A very good morning all of you. हाँ जी, तो भाई हम लोगों ने वेन डायग्राम टॉपिक स्टार्ट किया था, वेन आरेख। और वेन आरेख चैप्टर में कितनी क्लासेस हो चुकी हैं? वेन आरेख टॉपिक में 2 क्लासेस हो चुकी है ना, 2 लेक्चर्स हो चुके हैं वेन आरेख के। आज थर्ड और लास्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे जो कि परसेंटेज का टॉपिक है, जो कि मैथ्स का पार्ट है, ठीक है, जो कि हम आज रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं। तो मैंने वेन डायग्राम के 2 टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं, है ना, और वो दोनों ही टाइप हमने बहुत अच्छे से कर ली हैं। और आज हम फाइनली पढ़ने वाले हैं टाइप थर्ड, जो कि रिलेटेड टू है परसेंटेज मैथ्स, जो हम ऑलरेडी मैथ्स में पढ़ते हैं या पढ़ने वाले हैं या पढ़ेंगे। बट कुछ छोटी सी बेसिक सी चीजें हैं, उसमें मैं आपको बता देता हूं कि करना क्या है। ठीक है मेरे भाई? हाँ जी, हाँ जी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन नोट डाउन करो। सबसे पहला क्वेश्चन, इन अ क्लास, एक क्लास में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या है 70%। इंग्लिश बोलने वाले लोगों की संख्या है, इंग्लिश बोलने वाले लोगों की संख्या है 50%। अब आपको ये बताना है हाउ मेनी पर्सन्स दैट स्पीक ओनली हिंदी। केवल हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी और केवल अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है? केवल अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन है ना। ऐसे कितने लोग हैं जो केवल और केवल हिंदी बोलते हैं और ऐसे कितने लोग हैं जो केवल और केवल इंग्लिश बोलते हैं? ये बताओ फटाफट से। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही नन्ना मुन्ना सा छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा, ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखो बहुत सारी जगह पर इंटरनेट की सुविधा बंद है, पूरे हरियाणा में, है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और भी कई जगहों पर इंटरनेट बंद किया हुआ है ना, नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको दिक्कत है, वो लाइव भी नहीं आ पाए हैं। बट कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप लोग रिकॉर्डेड सेशन में पढ़ लेना, ठीक है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट। हाँ जी, तो मेरे भाई ऐसे कितने लोग हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं और ऐसे कितने लोग हैं जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं? अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना परसेंटेज का, ये वेन आरेख से सॉल्व होगा। अब वेन डायग्राम से कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से सुनना। ऐसी सिचुएशन में ना हम 2 सम वाले वेन आरेख बनाते हैं, ठीक है, 2 सम वाले वेन आरेख बनाते हैं। एक जो वेन डायग्राम है हमने लिख दिया, ये कंप्लीटली हिंदी के लिए है, हिंदी के लिए। दूसरा जो वेन डायग्राम है वो कंप्लीटली इंग्लिश के लिए है, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये जो पहला सर्किल है ना, इस सर्किल में जितने भी लोग हैं ये वो लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं। दूसरे सर्किल के अंदर जितने भी लोग हैं ये वो लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। तो सबसे पहले वेन डायग्राम को जब हम फिल करते हैं, तो वेन डायग्राम को फिल करने का सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि सबसे पहले इनके सेंटर का पार्ट फिल करो, सेंटर का। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है
है ना। अच्छा, हमें अगर सेंटर का पार्ट नहीं भी पता तो भी हम उसको फिल कर सकते हैं, है ना। अगर हमें सेंटर का पार्ट नहीं पता तो भी हम उसको फिल कर सकते थे। पूछो क्यों? क्योंकि टोटल होने चाहिए 100%। टोटल डेटा कितना होना चाहिए बेटा? 100% होना चाहिए। हिंदी बोलने वाले कितने हैं? हिंदी बोलने वाले हैं 70%। हिंदी बोलने वाले कितने हैं? 70%। इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं? इंग्लिश बोलने वाले हैं 50%। अगर हम इन दोनों की वैल्यू को ऐड कर दें 70 प्लस 50, तो बेटा 70 और 50 ऐड होकर कितना देगा? 120, 120%। 120% देगा। इसका मतलब 20% हमारे पास एक्स्ट्रा है, क्योंकि मैक्सिमम तो 100% हो सकता है। तो 20% जो एक्स्ट्रा है वो हम 20% कहां ले जाएंगे? 20% ले जाएंगे हम इनके कॉमन पार्ट। तो इसका मतलब 20% ऐसे लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। अब आप एक बात बताओ, ये टोटल 70% है, 70 में से 20% हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले हैं, तो केवल हिंदी बोलने वाले कितने हैं? 70 माइनस 20 कितने हैं? 50%। कितने हो गए बेटा? 50%। और ये टोटल इंग्लिश बोलने वाले 50 हैं, 50 में से 20 ही आ गए, तो केवल इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं? 30। तो केवल हिंदी बोलने वाले हैं 50%, केवल इंग्लिश बोलने वाले हैं 30%, और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस बोलने वाले हैं 20%। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस बोलने वाले हैं 20%। ठीक है मेरे भाई? हाँ जी, क्योंकि टोटल ये 100% डेटा था हमारे पास। चलो एक और क्वेश्चन नोट डाउन करो। एक क्लास में मैथ्स में पास होने वाले लोगों की संख्या है, मैथ्स में पास होने वाले लोगों की संख्या है 120। इंग्लिश में पास होने वाले लोगों की संख्या है, इंग्लिश में पास होने वाले लोगों की संख्या है 80। और मैथ्स और इंग्लिश दोनों ही सब्जेक्ट में पास होने वाले लोगों की संख्या है 30। मैथ्स और इंग्लिश दोनों ही सब्जेक्ट में पास होने वाले लोगों की संख्या है 30। ठीक है, तो आपको ये बताना है ऐसे कितने बच्चे हैं जो केवल और केवल मैथ्स में पास हुए हैं, और ऐसे कितने हैं जो केवल और केवल इंग्लिश में ही पास हुए हैं, और जो केवल और केवल इंग्लिश में ही पास हुए हैं। ठीक है, ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। बताओ ऐसे कितने हैं जो केवल मैथ्स में पास हुए हैं, ऐसे कितने हैं जो केवल और केवल इंग्लिश में पास हुए हैं। जल्दी से बताओ। तो इसके लिए भी देखो वही वेन डायग्राम बनेगा। कौन सा वेन डायग्राम बनेगा? सम वाला वेन डायग्राम बनेगा। दो सम वाला वेन डायग्राम बनेगा। अच्छा, एक सर्किल हम दे सकते हैं, ये वो बच्चे हैं सारे के सारे जो मैथ्स में पास हुए हैं, और मैथ्स में पास होने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 120। और ये वो बच्चे हैं जो इंग्लिश में पास हुए हैं, इंग्लिश में पास होने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 80। तो ये पूरा सर्किल 120 का है और ये पूरा सर्किल 80 का है। ठीक है, और दोनों में पास होने वाले लोगों की संख्या है 30। तो बेटा इनके बीच में हम पहले 30 भरेंगे। अच्छा ये बताओ, टोटली 120 है, 120 में से 30 यहाँ आ गया, तो बचा कितना? 120 माइनस 30 कितना बचा सर? 90। ये टोटल 80 है, 80 में से 30 यहाँ आ गया, तो बचा कितना? 80 माइनस 30 50। तभी तो टोटल 50 और 30 80 बनेगा, 90 और 30 120 बना। तो केवल मैथ्स में पास होने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 90। केवल इंग्लिश में पास होने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 50। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा वेन डायग्राम बनाओ, वेन डायग्राम बनाते ही क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन ये क्वेश्चन 3 लैंग्वेज का आता है तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। जैसे एक क्लास में मैथ्स में पास होने वाले लोगों की संख्या है 50, इंग्लिश में पास होने वाले लोगों की संख्या है, नोट डाउन कर लो बेटा, क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में लिखो, और रीजनिंग में पास होने वाले लोगों की संख्या है, रीजनिंग में पास होने वाले लोगों की संख्या है 80। ठीक है, हाँ जी, रीजनिंग पढ़ा कौन है आपको? तो रीजनिंग में पास होने वाले ये तो लॉलीपॉप है बेटा। ये 3 सब्जेक्ट का क्वेश्चन है और टेंशन ना लो, आपको हमारे पढ़ाने की स्टाइल तो पता ही है, बिल्कुल माइनस से टॉप लेवल तक पहुंचते हैं। तो अभी परसेंटेज में ही जो वेन डायग्राम का कंसेप्ट है ना, वो एक एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचेगा, तो थोड़ा पेशेंस रखो उसके लिए। लेकिन शुरुआत हमें बिल्कुल बेसिक लेवल से करनी जरूरी थी। ठीक है, मैथ्स और इंग्लिश में पास होने वाले लोगों की संख्या है, मैथ्स और इंग्लिश में 10,
और इंग्लिश और रीजनिंग में पास होने वाले लोगों की संख्या है 15। रीजनिंग और मैथ्स में पास होने वाले लोगों की संख्या है 20 और इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले लोगों की संख्या है 5। अब आपको ये बताना है ऐसे कितने लोग, बच्चे हैं जो केवल और केवल रीजनिंग में ही पास हुए हैं, केवल और केवल रीजनिंग में ही पास हुए हैं। ठीक, एक भाई साहब को टाइप 2 समझ नहीं आया, ओहो क्या बात है, वाह भाई वाह, टाइप 2 नहीं समझ आया, तुमने तो कहर ढा दिया बेटा, कहर। तुम्हें बेटा बादाम खाने की जरूरत है डेली। अगर तुम्हें ये टाइप 2 नहीं समझ आया तो तुम्हें बादाम खाने की जरूरत है। क्या खाने की जरूरत है? बादाम भिगो के, थोड़ा दिमाग तेज होगा उससे। इंजीनियर, आर्किटेक्ट, डॉक्टर, इन भाई साहब को ये वाली टाइप नहीं समझ आ रही। अरे मेरे लाल, जब तुम्हें ये वाली टाइप समझ नहीं आई तो तुम ये कैसे कर लोगे? फिर तो तुम ये वाला क्वेश्चन कभी जिंदगी में नहीं कर पाओगे, कभी जिंदगी में कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत बेसिक चीज है, इसी का तो एडवांस वर्जन है ये। इसमें तो हमें वेन डायग्राम ऑलरेडी बना के दिया है, जबकि इसमें बनाना पड़ रहा है हमें। तुम्हें ये डेटा नहीं समझ आ रहा है, ये जो डेटा लिखा है इस डेटा का एक्चुअली मीनिंग क्या है, ये जो हमने नंबर्स लिखे हैं इसका नंबर्स का मीनिंग क्या है, ये चीज समझ नहीं आ रही तुम्हें। क्यों भाई? अगर मैं आपसे पूछूं कुल कितने इंजीनियर हैं, तो बेटा जितने भी त्रिभुज के अंदर है वो सारे के सारे इंजीनियर ही तो हैं। तो कुल कितने इंजीनियर हैं, सब जोड़ दो। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी ओनली इंजीनियर, केवल इंजीनियर कितने हैं, तो बेटा केवल इंजीनियर कितने हैं? 17। लेकिन कुल इंजीनियर के लिए ये सब कुछ जुड़ेगा, केवल इंजीनियर के लिए 17। अच्छा, केवल आर्किटेक्ट कितने हैं? केवल आर्किटेक्ट है 15, लेकिन कुल आर्किटेक्ट कितने हैं? इसमें सब जुड़ जाएगा। केवल डॉक्टर कितने हैं? 18, लेकिन कुल डॉक्टर कितने हैं? ये सब कुछ जुड़ जाएगा जो इसके अंदर आएगा। ठीक है। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो आर्किटेक्ट होने के साथ साथ इंजीनियर भी हैं? तो बेटा आर्किटेक्ट होने के साथ साथ इंजीनियर भी हैं, इसका मतलब आर्किटेक्ट और इंजीनियर का कॉमन पार्ट ले लो। आर्किटेक्ट होने के साथ साथ इंजीनियर भी हैं, तो आर्किटेक्ट और इंजीनियर का कॉमन पार्ट ले लो, तो बेटा 20 और 2 22। लेकिन अगर क्वेश्चन हो आर्किटेक्ट होने के साथ साथ केवल इंजीनियर है, तो केवल इंजीनियर का मतलब इंजीनियर के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, यानी कि तब आंसर आएगा 2। तो इसमें क्या दिक्कत है मेरे भाई? हाँ, अबे यार मेरे भाई, मैथ्स में टोटल कितने स्टूडेंट पास हुए? 120। तो ये मैथ्स का टोटल कितना है? मैथ्स का टोटल कितना है? 120। अच्छा, इंग्लिश में टोटल कितने पास हुए? 80। तो ये इंग्लिश का टोटल वेन डायग्राम कितना है? 80। अच्छा, दोनों में कितने पास हुए? 30। तो दोनों का मतलब इन दोनों का बीच का पार्ट कितना है? 30। अब मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, अगर ये बीच का पार्ट 30 है और ये टोटल गोला 120 का है, ये 120 का है और ये 30 यहाँ पे आ गया, तो ये कितना बचा? ताकि टोटल गोला 120 बन जाए, तो बेटा 120 में से 30 माइनस करोगे तो 90 ही तो बचा यहाँ पे। तो ये 90 वो स्टूडेंट है जो केवल और केवल मैथ्स में पास हुए, मैथ्स के अलावा किसी और सब्जेक्ट में पास नहीं हुए। ये टोटल सर्किल बेटा 80 का है, 80। 80 में से 30 यहाँ आ गया, तो 80 माइनस 30 50। तो 50 ये वो स्टूडेंट है जो केवल और केवल इंग्लिश में पास हुए, बाकी किसी और में पास नहीं हुए। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट करने के लिए शुक्रिया। आ जाओ, अब इस क्वेश्चन पर आ जाओ फटाफट से। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो केवल और केवल रीजनिंग में पास हो रहे हैं? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो वेन डायग्राम बनाओगे ना बेटा, वो ये वेन डायग्राम होगा, ये वाला वेन डायग्राम होगा। ठीक है, ये वाला वेन आरेख बनाओगे। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स में पास हुए, ये वो स्टूडेंट है जो रीजनिंग में पास हुए, ये वो स्टूडेंट है जो इंग्लिश में पास हुए। अपनी मर्जी से किसी को भी कुछ भी मान लो। अच्छा, मैथ्स में पास होने वाले टोटल कितने हैं? 50। तो बेटा ये टोटल सर्किल 50 का है, ये पूरा सर्किल 50 का है, 50 से ज्यादा कुछ भी नहीं आ सकता, पर टोटल 50 आएगा इसके अंदर। इंग्लिश टोटल कितना है? 30। तो ये टोटल 30 हो गया। अच्छा ये बताओ, आपने ये परसेंटेज चैप्टर में नहीं पढ़ा गया? क्यों भाई मेरे भाई?
क्या आपने परसेंटेज टॉपिक नहीं पढ़ा? तो परसेंटेज टॉपिक में आपने ये वाले क्वेश्चन नहीं किए, वेन डायग्राम वाले, तो आप इतना सरप्राइज्ड क्यों हो रहे हो इन क्वेश्चंस को देखकर? मुझे लगा मैं तो आपका रिवीजन करवा दूंगा। रीजनिंग में टोटल कितने पास हुए हैं? 80। रीजनिंग में टोटल कितने पास हुए हैं? 80। अच्छा, अभी परसेंटेज टॉपिक हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, तो हो जाएगा तो आप पढ़ लोगे, ठीक है। रीजनिंग में टोटल कितने पास हुए हैं? 80। ठीक है मेरे भाई। तो पूरा मैथ्स का सर्किल 50 का है, पूरा रीजनिंग का सर्किल 80 का है, और पूरा इंग्लिश का जो सर्किल है बेटा वो कितने का है? वो है 30 का, वो है 30 का। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बोलो मेरे लाल, कोई दिक्कत यहां तक? सर कोई दिक्कत नहीं है, बोलो बोलो बोलो। सर कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब आ जाओ, जब हम वेन डायग्राम को भरते हैं तो पहले ये वाला पार्ट हमें भरना होगा, तीनों का कॉमन वाला पार्ट। तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 5। तो बेटा आप लिखो यहाँ पे 5, लिखो बेटा मेरे साथ साथ 5। तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले लोगों की संख्या 5 है। अच्छा ये बताओ, रीजनिंग मैथ में पास होने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 20। आप ये समझ रहे हो ये रीजनिंग मैथ जो 20 है वो कौन सा वाला पार्ट है? सर जो रीजनिंग मैथ 20 है ना, वो ये वाला पार्ट है। ये रीजनिंग और मैथ ये टोटल है 20, ये टोटल 20 है बेटा रीजनिंग मैथ। हाँ जी, ये टोटल 20 है रीजनिंग मैथ, मतलब ये टोटल वैल्यू जो है ये टोटल वैल्यू 20 है। अब 20 में से 5 यहाँ आ गए तो बेटा बचे कितने? 15। 20 में से 5 आ गए तो बचे कितने? रीजनिंग मैथ टोटल वैल्यू 20 है, रीजनिंग मैथ टोटल वैल्यू 20 है, 20 में से 5 यहाँ आ गए, बचे कितने? 15। ठीक है मेरे दोस्त? हाँ जी। अच्छा, इंग्लिश रीजनिंग टोटल वैल्यू 15 है, इंग्लिश रीजनिंग ये टोटल वैल्यू 15 है। यहां से देखो, इंग्लिश रीजनिंग ये टोटल वैल्यू हमारी 15 दे रखी है, ये टोटल वैल्यू 15 दे रखी है। अब ये टोटल वैल्यू 15 है, 15 में से 5 यहाँ आ गए तो बचे कितने? 10। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये टोटल रीजनिंग का सर्किल कितने का है? 80 का, 80 का है। 80 में से 15 और 5 20, 20 और 10 30 आ गए, तो 30 यहाँ आ गए 80 में से, तो 80 माइनस 30 बचे कितने? 50। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो केवल और केवल रीजनिंग में पास हुए हैं? उसका आंसर होगा 50। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो केवल और केवल रीजनिंग में पास हुए हैं? उसका आंसर होगा 50। ठीक है मेरे भाई, अब बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो ये जो क्वेश्चन है, अगर हम ये क्वेश्चन वेन डायग्राम मेथड से करें तो हमारे लिए बेहद आसान हो जाता है। अगर हम वेन डायग्राम कंसेप्ट यूज कर लें तो देख लो कितना आसान हो गया। पहले तीनों का भरा हमने 5, फिर रीजनिंग मैथ 20 था, 20 में से 5 आ गया तो 15 बचा। इंग्लिश रीजनिंग 15 था, इंग्लिश रीजनिंग 15 था, 15 में से 5 आ गया, बचा कितना? 10। टोटल सर्किल कितने का था? 80 का था, 80 में से 15 और 5 20 और 10 30, 30 तो 80 माइनस 30 50, ताकि टोटली 80 बन जाए, टोटली 80 बन जाए। ठीक है, हाँ जी। अब वाव वाव कर रहे हो? हाँ चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो खुद से दे दोगे। फेल्ड इन मैथ्स, मैथ्स में फेल होने वाले लोगों की संख्या है 125। फेल्ड इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में फेल होने वालों लोगों की संख्या है 100। फेल्ड इन फिजिक्स, फिजिक्स में फेल होने वाले लोगों की संख्या है 50। फेल्ड इन मैथ्स एंड हिस्ट्री 25। फेल्ड इन हिस्ट्री एंड फिजिक्स 20। फेल्ड इन फिजिक्स एंड मैथ्स 10।
फेल्ड इन मैथ्स, हिस्ट्री एंड फिजिक्स, दो नहीं 5। तो आप ये बताओ ऐसे कितने छात्र हैं फेल्ड ओनली इन मैथ्स। इस बार 2 क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, फेल्ड ओनली इन मैथ्स। दूसरा क्वेश्चन है टोटल फेल्ड स्टूडेंट, टोटल फेल्ड स्टूडेंट, कुल फेल हुए छात्रों की संख्या कितनी है, कुल फेल हुए छात्रों की संख्या कितनी है, टोटल फेल्ड स्टूडेंट, कुल फेल हुए छात्रों की संख्या कितनी है। देखो बेटा, मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पर अगर कोई बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में फेल है तो वो फेल माना जाएगा, ठीक है। सर जी 100% में से कौन सा बेटा रिजल्ट दिया रजत मैंने 50%? बेटा कौन सा 100 में से 50% रिजल्ट दिया है मैंने? अच्छा इसकी बात कर रहे हो क्या? रीजनिंग में 80 बच्चे पास हुए हैं तो 50% रिजल्ट आया। अरे मेरे भाई इतना दिमाग मत चलाओ बेटा, वो एक काल्पनिक डेटा था। हमें ये बताना है कुल कितने फेल हुए हैं छात्र, टोटल फेल हुए स्टूडेंट। टोटल फेल पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा बेटा, टोटल फेल पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। सर एक प्रॉब्लम है, जो डाउट पूछते हैं उनमें अब पब्लिक कमेंट्स होते हैं जिनमें कुछ कुछ लड़के ओवर स्मार्ट, तो ओवर स्मार्ट बनने तो क्या दिक्कत है? आप डाउट पूछो, आपके डाउट्स के रिप्लाई तो मिलेंगे। बस ओवर स्मार्ट ही बन सकते हैं वो, लेकिन अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। जिस दिन उन्होंने अपनी लिमिट क्रॉस की उस दिन परमानेंट ब्लॉक हो जाएंगे वो। तो आप घबराओ मत, ओवर स्मार्ट बनने का हक तो सभी को है, बनने तो सबको अपनी अपनी काबिलियत दिखाने, तो क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन एक दायरे के अंदर रह के, वो दायरा क्रॉस नहीं होना चाहिए। हाँ जी, चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। कितने वेन डायग्राम बनेंगे? 3 वेन डायग्राम बनेंगे, ठीक है। 3 वेन डायग्राम बना दिए हमने। तो पहला वेन डायग्राम हम बना लेते हैं फेल्ड इन मैथ्स। ये मैथ्स में फेल होने वाले लोगों की संख्या है, कुल कितनी है? 125। अच्छा, फेल्ड इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में फेल होने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 100। फेल्ड इन फिजिक्स, फिजिक्स में फेल होने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 50, ठीक है। तो पहले तो ये पता लगाओ तीनों सब्जेक्ट में कितने फेल हुए? 5। तो तीनों सब्जेक्ट में फेल वाले बेटा ये है 5। अच्छा, फेल्ड इन फिजिक्स एंड मैथ्स, अब आपको पता है फिजिक्स और मैथ में 10 हुए हैं, तो फिजिक्स और मैथ में ये टोटल वैल्यू 10 है। 10 में से 5 ही आगे बची, कितनी? 5। अच्छा, मैथ्स एंड हिस्ट्री में 25 फेल हुए,
तो मैथ्स और हिस्ट्री बेटा ये टोटल है, मैथ्स और हिस्ट्री ये टोटल 25 है, 25 में से 5 ही आ गई तो बचे कितने 20। हिस्ट्री और फिजिक्स 20, तो ये जो हिस्ट्री और फिजिक्स की वैल्यू है बेटा ये 20 है, 20 में से 5 ही आ गई तो बची कितनी 15। यहां तक कोई दिक्कत? अरे यहां तक कोई दिक्कत? ये बताओ, यहां तक कोई दिक्कत हो तो? बेटा सचिन गोली मार दी जाएगी तुम्हें लेट आओगे तो। लेट आके ये मत बोला करो यार, रिपीट करो नहीं समझ आया, इतना ही धोखेबाजी हमसे मत किया करो। हाँ इतनी धोखेबाजी हमसे मत किया करो। तो यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी किसी को भी, ये हमने आराम से फिल कर दिया। चलिए साहब मेरे भाई, हाँ अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना। हमसे पूछा है केवल मैथ्स में कितने फेल हुए, तो मेरे दोस्त टोटल मैथ्स की वैल्यू कितनी है? टोटल मैथ्स की वैल्यू कितनी है? 125। अब 20 और 5 25 और 5 30, तो 125 में से 30 घटा दो तो बची कितनी 95। तो 95 वो स्टूडेंट हैं जो केवल और केवल मैथ्स में फेल हुए, मैथ्स के अलावा किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए, मैथ्स के अलावा किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए। तो सबसे पहले फालतू कमेंट करोगे ना तो परमानेंट ब्लॉक कर दिए जाओगे और बैच वैच सब खत्म हो जाएगा तुम्हारा, समझे महोदय? महान हो बेटा, पढ़ लो, तुम भी महान बन जाओ, हम तो हैं महान, तुम खुद महान बन जाओ, शांति से पढ़ लो बेटा, फालतू की होशियारी मत दिखाओ कि सर की चापलूसी करके सर नाम लेंगे और खुश हो जाएंगे। हाँ, और अब हमें दूसरे क्वेश्चन का आंसर देना है। टोटल फेल्ड स्टूडेंट कितने हैं? कुल फेल हुए छात्रों की संख्या कितनी है? कुल फेल हुए छात्रों की संख्या कितनी है? तो मेरे भाई कुल फेल हुए छात्रों की संख्या तब निकलेगी जब ये वैल्यू और ये वैल्यू भी पता हो हमें। तो ये बताओ, ये टोटल वैल्यू 100 है, 100 में से 20 और 5 25, 25 और 15 40 आ गया, तो 100 माइनस 40 कितना बचा? 60। अच्छा ये टोटल वैल्यू कितनी है? ये टोटल वैल्यू 50 है, तो 15 5 20 और 5 25, तो 50 माइनस 25 ये वैल्यू कितनी बची? 25। तो कुल पता है कितने फेल हो गए छात्र? ये टोटल नंबर्स आपस में जोड़ दो, ये टोटल नंबर जोड़कर जितना भी आएगा आपका सम, उतने ही कुल फेल होंगे छात्र। ये सारी संख्याएं आपस में जोड़ दो, तो टोटल फेल हुए छात्रों के लिए सब कुछ आपको आपस में ऐड करना पड़ेगा, उतने ही छात्र कुल मिलाकर फेल हो गए। ठीक है, टोटल फेल होने का मतलब है जो केवल मैथ्स में भी फेल हो रहा है वो भी फेल माने जा रहा है, जो हिस्ट्री में फेल हो रहा है केवल वो भी फेल है, जो टोटल मतलब फिजिक्स में फेल वो भी फेल, जो मैथ्स फिजिक्स दोनों में फेल वो भी फेल, मतलब कुल कितने फेल हो चुके हैं छात्र। हालांकि जो केवल और केवल मैथ्स में फेल हो रहा है बेटा वो हिस्ट्री और फिजिक्स में पास हो गया है, लेकिन फिर भी ये वो छात्र है जो पास हुए की कैटेगरी में भी आ रहा है, फेल हुए की कैटेगरी में भी आ रहा है। भाई केवल मैथ्स में जो फेल हो रहा है इसका मतलब ये बच्चा हिस्ट्री और फिजिक्स में पास हो चुका है, लेकिन फिर भी टोटल फेल में ये वैल्यू काउंट होगी क्योंकि ये एक सब्जेक्ट में तो फेल हो ही चुका है ना। तो टोटल फेल कितने? ये सारी वैल्यूज आपस में जोड़ दो। अच्छा वैल्यूज को जल्दी से कैसे जोड़ोगे? ये सब कुछ जोड़ोगे तो टोटल जोड़ के सम बनेगा 125। इस सर्किल के अंदर जितने भी नंबर है टोटल सम बनाएंगे 125, तो 125 और 25 150, 150 प्लस 15 165 प्लस 60 225। तो 225 वो स्टूडेंट है, 225 वो स्टूडेंट है ना, जो टोटल स्टूडेंट है फेल होने वाले। सब कुछ जोड़ दो। केवल 2 सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने हैं बेटा? 15 और 5 20 और 20 40। ये 40 वो छात्र हैं जो केवल 2 सब्जेक्ट में फेल हुए।
20 केवल 2 सब्जेक्ट में फेल हुए, मैथ्स और हिस्ट्री। 5 केवल 2 सब्जेक्ट में फेल हुए, मैथ्स और फिजिक्स। 15 केवल 2 सब्जेक्ट में फेल हुए, फिजिक्स और हिस्ट्री। और ये वो छात्र है जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। ठीक है, तो ये जो 4 क्वेश्चन हमने किए हैं, चारों के चारों क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन थे। खतरनाक क्वेश्चन पे तो अब हम चलते हैं। अब मैं ले चलता हूं आपको एक अलग लेवल पर। क्वेश्चन नंबर 5 में काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन का आप आंसर दे दो ना पहली बार में, या ये क्वेश्चन आपको पहली बार में समझ भी आ जाए, तो फिर मजा आएगा अल्टीमेट। क्वेश्चन लिखो, पास्ट इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में पास होने वाले छात्रों की संख्या है 200। पास्ट इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में पास होने वाले छात्रों की संख्या है 150। पास्ट इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में पास होने वाले छात्रों की संख्या है 100। ठीक है, पास्ट इन ज्योग्राफी एंड बायोलॉजी। ज्योग्राफी और बायोलॉजी में पास होने वाले छात्रों की संख्या है 50। 50 नहीं, 30। पास्ट इन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री 20। पास्ट इन केमिस्ट्री एंड जियोग्राफी 40। पास्ट इन बायो केमिस्ट्री एंड जियोग्राफी 10। खतरनाक क्वेश्चन है। टोटल कितने स्टूडेंट हैं? टोटल स्टूडेंट हैं 500। टोटल स्टूडेंट है 500। ये पहले ही क्वेश्चन में डिफाइन है, टोटल 500 स्टूडेंट हैं। अब देखो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन हमसे पूछा है फेल्ड ओनली इन ज्योग्राफी एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी और ज्योग्राफी में वो छात्र बताओ जो केवल बायोलॉजी और ज्योग्राफी में फेल हुए। वो छात्र बताओ जो केवल ज्योग्राफी और बायोलॉजी में ही फेल हुए हैं, बाकी किसी में फेल नहीं हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन, पास्ट, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पास्ट ओनली इन केमिस्ट्री। केवल केमिस्ट्री में पास होने वाले लोगों की संख्या बताओ। फेल्ड इन ऑल, तीनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले छात्रों की संख्या बताओ। तीनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले छात्रों की संख्या बताओ। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। मतलब ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, पहली बार हम ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं जिस क्वेश्चन में पास हुए छात्रों की संख्या दे रखी है और पास हुए छात्रों से फेल हुए छात्रों की संख्या निकालनी है। पहली बार हम ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें पास हुए छात्रों की संख्या दे रखी है और पास हुए छात्रों से फेल हुए छात्रों की संख्या हमें निकालनी है। पास हुए छात्रों से फेल हुए छात्रों की संख्या हमें निकालनी है।
नहीं बेटा, यहाँ पे 4 या 5 सब्जेक्ट का क्वेश्चन नहीं आता। फिर तो आप परसेंटेज टॉपिक मैथ्स में पढ़ो, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी आपको पढ़ने हैं सब्जेक्ट। लेकिन रीजनिंग में जो क्वेश्चन आया है वो सिर्फ मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट का ही आया है। और देखो, मैं तो आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ रीजनिंग में, हालांकि ये मैथ्स का पार्ट है कम्प्लीटली, लेकिन क्योंकि रीजनिंग में बार बार वेन डायग्राम से, मतलब ये जो मैथ्स है ये वेन डायग्राम से सॉल्व की जा रही है, और वेन डायग्राम टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, बस उस रीजन की वजह से मैं आपको ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये मैथ्स का पार्ट होते हुए भी वेन डायग्राम से सॉल्व किए जा रहे हैं क्वेश्चन, बस। चलिए, अब आप लोग बोर्ड पर ध्यान से देखना, क्योंकि आप लोगों को कुछ समझ नहीं आने वाला है, इसलिए बोर्ड पर ध्यान से देखना और मुझे ध्यान से सुनना। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बोर्ड पर ध्यान से देखते रहो, बस ध्यान से देखते रहो बोर्ड पे। सर, हमें पास हुए छात्रों का डेटा दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम जो भी वेन डायग्राम बनाएंगे वो पास हुए छात्रों से रिलेटेड ही होगा, ठीक है। ये वो छात्र हैं जो ज्योग्राफी में पास हुए हैं जिनकी वैल्यू है 200। इस सर्किल में वो छात्र हैं जो बायोलॉजी में पास हुए हैं जिनकी वैल्यू है 150, और ये वो छात्र हैं जो केमिस्ट्री में पास हुए हैं जिनकी वैल्यू है 100, ठीक है। तो ये टोटल 200, टोटल 150, टोटल 100, ठीक है मेरे दोस्त। तो तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने हैं? 10। तो सबसे पहले तो हमने तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले 10 लिख दिए। अच्छा, केमिस्ट्री और ज्योग्राफी में पास होने वाले 40 हैं। तो बेटा केमिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये केमिस्ट्री ज्योग्राफी में टोटल 40 है, 40 में से 10 आ गया, बचा कितना? 30। अच्छा, बायोलॉजी केमिस्ट्री 20 है। देखो बेटा, बायोलॉजी केमिस्ट्री ये टोटल 20 है, 20 में से 10 आ गया, बचा कितना? 10। अच्छा, ज्योग्राफी बायोलॉजी 30 है, ज्योग्राफी बायोलॉजी 30 है, 30 में से 10 आ गया, बचा कितना? 20। बचा कितना? 20। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई, ओके। अब आप ये बताओ, टोटल ज्योग्राफी में पास होने वाले कितने हैं? 200। टोटल ज्योग्राफी में 200 पास हुए हैं, टोटल ज्योग्राफी में 200 पास हुए हैं, तो 20 और 30 50, 50 और 10 60, 60 घटा दो 200 में से 140। तो केवल ज्योग्राफी में 140 पास हुए, बायोलॉजी में पास हुए 150। ये टोटल 150 है बेटा। 20 और 10 30, 30 और 10 40, 150 माइनस 40 110। टोटल केमिस्ट्री में 100, ये टोटल वैल्यू 100 है। 30 और 10 40 और 10 50, 100 माइनस 50 50। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा पास्ट इन केमिस्ट्री, पास्ट इन ओनली केमिस्ट्री, केवल केमिस्ट्री में पास होने वाले कितने हैं? केवल केमिस्ट्री में पास होने वाले कितने हैं? 50। केवल केमिस्ट्री में पास होने वाले कितने हैं? 50। केवल केमिस्ट्री में पास होने वाले कितने हैं? 50। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? पहले तो बता दो, इस क्वेश्चन का आंसर देने में कोई दिक्कत? सिर्फ दूसरे क्वेश्चन का आंसर देने में, सिर्फ सेकंड क्वेश्चन का आंसर देने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब जादू देखोगे? हाँ जी, अब जादू देखना है आपको कि नहीं देखना, ये बताओ। देखना चाहते हो? देखो, पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? फेल्ड ओनली इन ज्योग्राफी एंड बायोलॉजी। वो छात्र बताने हैं जो केवल ज्योग्राफी बायोलॉजी में फेल हो रहा है। मेरे भाई, मेरे पास 3 सब्जेक्ट हैं, मेरे पास 3 सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड ज्योग्राफी। ये बताओ, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है? फेल्ड ओनली इन ज्योग्राफी एंड बायोलॉजी, केवल ज्योग्राफी में फेल होना चाहिए और बायोलॉजी में फेल होना चाहिए, बस। केवल ज्योग्राफी में फेल होना चाहिए और केवल बायोलॉजी में फेल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? केमिस्ट्री में क्या होना चाहिए? सर, केमिस्ट्री में फेल नहीं है, क्योंकि केवल बायोलॉजी और ज्योग्राफी में ही फेल है, इसका मतलब केमिस्ट्री में पास है। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं पढ़ सकता, ये वो छात्र हैं, ये वो छात्र हैं जो केवल और केवल केमिस्ट्री में पास हुए हैं? तो मेरे लाल, मेरे दोस्त, केवल केमिस्ट्री में पास होने वाले ही तो छात्र वो थे जो केवल बायोलॉजी और ज्योग्राफी में फेल हो रहे हैं। केवल केमिस्ट्री में पास होने वाले ही तो छात्र थे, केवल केमिस्ट्री में ही पास होने वाले वो छात्र थे जो केवल और केवल बायोलॉजी और ज्योग्राफी में फेल हो रहे हैं। दिखा जादू? उम्मीद करी थी कि ऐसे आंसर निकलेगा।
नहीं करी थी ना बेटा, कभी तुमने सोचा भी नहीं होगा कि इन दोनों क्वेश्चन का मीनिंग एकदम सेम है। इन दोनों क्वेश्चन का मीनिंग एकदम सेम है। आराम से सोच लो बेटा, धैर्य के साथ। हाँ जी, एक गिलास पानी पी लो। फेल्ड ओनली इन ज्योग्राफी एंड बायोलॉजी। केवल ज्योग्राफी और बायोलॉजी में वही फेल हो सकते हैं जो केवल और केवल केमिस्ट्री में पास हो रहे हैं। हाँ जी सर, राकेश रसोई में 1 आवर ले लिया था इस बात को समझाने में दिया ना हो तो। सर तीनों में पास पूछा जाएगा तो कैसे याद करेंगे बेटा? तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले 10 हैं। तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले 10 स्टूडेंट है मेरे भाई। तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले 10 स्टूडेंट है। ये 10 वो स्टूडेंट है जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। ये 10 वो स्टूडेंट है जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। एक बच्चा पूछना चाह रहा है, सर मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दो, आप इतने इंटेलिजेंट बनो। सर थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट तो मैं भी हूँ। एक बच्चा कह रहा है, वो ये पूछना चाह रहा है, सर इस क्वेश्चन का आंसर दो, फेल्ड ओनली इन बायोलॉजी। फेल्ड ओनली इन बायोलॉजी। वो ये पूछना चाह रहा है, सर इस क्वेश्चन का आंसर दो तो मैं आपको मानूं कि आप हाँ अच्छा पढ़ा लेते हो, आपको थोड़ी बहुत रीजनिंग की नॉलेज है। एक बच्चा चाह रहा है, सर आप इस क्वेश्चन का आंसर दो, फेल्ड ओनली इन बायोलॉजी। केवल बायोलॉजी में फेल होने वाले छात्र कितने हैं? केवल बायोलॉजी में फेल होने वाले कितने छात्र हैं? तो बेटा कंडीशन हमें क्या दे रखी है? कंडीशन हमें क्या दे रखी है? केवल बायोलॉजी में फेल है। अब मेरे भाई मेरे दोस्त, जो बच्चे केवल बायोलॉजी में फेल हैं, अब अपना दिमाग चलाओ कि तुम पीयूष सर के स्टूडेंट हो। अगर केवल बायोलॉजी में ही फेल है, इसका मतलब केमिस्ट्री और ज्योग्राफी में तो पास करना पड़ेगा। तो यानी कि ये वो छात्र हैं जो केवल और केवल केमिस्ट्री और ज्योग्राफी में पास हुए। और केवल केमिस्ट्री और ज्योग्राफी में कितने पास हुए? केवल केमिस्ट्री ज्योग्राफी में कितने पास हुए? सर 30 स्टूडेंट हैं जो केवल केमिस्ट्री और ज्योग्राफी में पास हुए। केवल केमिस्ट्री और ज्योग्राफी में कितने पास हुए? 30। तो ये 30 स्टूडेंट हैं जो केवल और केवल केमिस्ट्री और ज्योग्राफी में पास हुए। और जो केवल केमिस्ट्री और ज्योग्राफी में पास हुए हैं, वही बच्चे हैं जो केवल बायोलॉजी में फेल हुए हैं। ये क्वेश्चन 2 तरीके से पढ़ा जा सकता है, फेल हुए छात्रों की तरफ से भी, पास हुए छात्रों की तरफ से भी। तो बेटा फेल हुए छात्रों की तरफ से क्या पढ़ोगे? केवल बायोलॉजी में फेल। पास हुए छात्रों की तरफ से क्या पढ़ोगे? केवल केमिस्ट्री और ज्योग्राफी में पास। और केवल केमिस्ट्री और ज्योग्राफी में पास कितने हैं? 30। तो 30 समझे बेटा? 3 सब्जेक्ट हैं ये पास। देखो पहली बात तो ये है कि आप बचपन में जो पास और फेल समझते थे, वो पास और फेल यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर फेल वो है जो किसी एक सब्जेक्ट में भी फेल है, यहाँ पर पास वो है जो किसी एक सब्जेक्ट में भी पास है। तो पहले तो इस चीज को अच्छे से समझो। ये मत समझो कि फेल वही स्टूडेंट है जो तीनों सब्जेक्ट में फेल है ना, ऐसा नहीं है। समझे? यहाँ पर पास भी वही, मतलब एक ही छात्र पास है, एक ही छात्र फेल है। क्यों? अगर मान लो मैं ज्योग्राफी में पास हूं लेकिन बायोलॉजी में फेल हूं, तो मैं पास हुए छात्र की कैटेगरी में भी आऊंगा और मैं फेल हुए छात्र की कैटेगरी में भी आऊंगा। समझे? ज्योग्राफी बायोलॉजी 50 कैसे आया? अबे ज्योग्राफी बायोलॉजी 50 कैसे आया? वाह भाई वाह, तुमने तो हद कर दी। यही तो अभी समझा रहा था ऊपर में। ये कंडीशन क्या है? फेल्ड ओनली इन ज्योग्राफी बायोलॉजी। बेटा हमें केवल ज्योग्राफी और बायोलॉजी में फेल करना है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर केवल ज्योग्राफी बायोलॉजी में फेल करना चाहते हो तो केमिस्ट्री में क्या करोगे? केमिस्ट्री में पास करोगे या फेल? सर 100% पास, क्योंकि फेल केवल बायोलॉजी ज्योग्राफी में करना है, इसमें फेल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये वो छात्र हैं जो केवल केमिस्ट्री में पास हुए। इसको पास हुए छात्रों की तरफ से पढ़ो।
तो ये वो छात्र हैं जो केवल केमिस्ट्री में पास हुए। और केवल केमिस्ट्री में कितने पास हो रहे हैं सर? केवल केमिस्ट्री में 50 पास हो रहे हैं। तो 50 आंसर आ गया। अब आप कह रहे होगे देखो, अगर आप इन तीनों को जोड़ दो, मतलब इन सारे टोटल सम निकाल दो, तो आपके टोटल स्टूडेंट आएंगे। पता है ये टोटल कौन से स्टूडेंट आएंगे? ये टोटल पास स्टूडेंट आएंगे। ये सारा डेटा जोड़ो, 200 तो ये है, 200, 150, 250 हो गया, 250, 260, 270, 370, तो टोटल वैल्यू 370 है। तो टोटल पास हुए छात्र 370 हैं, जबकि टोटल छात्र कितने हैं? 500। तो 500 में से जब 370 माइनस करोगे, 500 में से 260, हाँ 370 जब माइनस करोगे तो वैल्यू 130 आएगी। ये 130 वो छात्र हैं जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। ये 130 वो छात्र हैं जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। टोटल फेल नहीं है ये वो है जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। ये टोटल फेल नहीं है, ये वो है जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। देखो मैं आपको और अच्छे से कराता हूं ये कंसेप्ट। अगर आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, अगर आपके पास 3 सब्जेक्ट है, सपोज मैथ्स, इंग्लिश और जीएस, ठीक है? आपके पास 3 सब्जेक्ट है, मैथ्स, इंग्लिश और जीएस। तो बेटा इन 3 सब्जेक्ट में कितनी कंडीशन बनेंगी? पास, फेल, फेल। अब आप ये बताओ, इस कंडीशन को आप फेल हुए छात्रों की तरफ से क्या पढ़ोगे और इस कंडीशन को पास हुए छात्रों की तरफ से क्या पढ़ोगे? अगर आपको इसको पढ़ना आ गया ना, तो पास और फेल का कन्वर्जन आपके लिए बहुत आसान है। आप इसको पास हुए छात्रों की तरफ से पढ़ के दिखाओ और आप इसको फेल हुए छात्रों की तरफ से पढ़ के दिखाओ। हाँ जी, बस अगर आप ये सेंटेंस पढ़ देते हो ना, तो आप एकदम ट्रेंड हो गए। अगर सर हम इसको पास हुए छात्रों की तरफ से पढ़ के दिखाए ना, तो ये वो छात्र हैं जो पास्ट ओनली इन मैथ्स, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं फेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड ज्योग्राफी। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो मुझे बताइए, इंग्लिश एंड जीएस। अगर आपको ये बात समझ आती है तो फिर तो हम आगे चलें, वरना हमारे आगे चलने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है? पास्ट ओनली इन मैथ्स, या फिर हम इसको बोलेंगे फेल्ड ओनली। बेटा ओनली वर्ड लगाना जरूरी है। हम ये नहीं बोल सकते फेल्ड इन इंग्लिश जीएस ना, क्योंकि फेल्ड इन इंग्लिश जीएस में पता है क्या होगा? अगर मैं बोलूं ना फेल्ड इन इंग्लिश एंड जीएस, तो इसका मतलब 2 कंडीशन है। एक तो वो स्टूडेंट है जो फेल्ड ओनली इन, एक तो ये आएंगे देखो मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, इसमें एक तो ये वाले आएंगे, दूसरा इसमें वो स्टूडेंट भी आएंगे जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। तो फेल्ड इन इंग्लिश जीएस में तो ये दोनों कंडीशन मिक्स होंगी, लेकिन फेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड जीएस, इसमें सिर्फ यही कंडीशन है। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि ऐसे भी कोई बता सकता है, समझा सकता है। गजब हो गया सर आज तो। तुम्हारे पास 3 सब्जेक्ट हैं फिर से, मैथ्स, इंग्लिश और फिजिक्स। आप लोग एक काम करो, जितनी भी कंडीशन बन सकती है सारी लिख दो, सारी कंडीशन लिख दो, जितनी भी कंडीशन बन सकती हैं। पास, फेल, 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 पास, फेल, 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 पास, 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 फेल, फेल, पास, 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 फेल, पास, 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 फेल, फेल, फेल। ये बनती है बेटा कंडीशन। ये सारी कंडीशन लिख लो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। पिछले क्वेश्चन में जो टोटल स्टूडेंट थे ना बेटा, पिछले क्वेश्चन में जो टोटल स्टूडेंट थे ना 500, वो पता 500 कौन से स्टूडेंट थे? वो टोटल स्टूडेंट 500 ये थे
ये टोटल स्टूडेंट थे 500। अच्छा, फिर उसके बाद जो पिछले क्वेश्चन में ये जो निकले ना, टोटल ऐड करके कितने निकले थे? 370। ये जो 370 निकले थे ना बेटा, ये 370 से यहां से लेकर यहां तक, तो 500 में से जब मैंने 370 घटा दिया तो 130 जो वैल्यू निकली वो निकली फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट। तीनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले निकले थे 130। अब आई बात समझ? और हर एक कंडीशन को हम पास और फेल हुए छात्रों की तरफ से पढ़ सकते हैं। इसको हम पढ़ सकते हैं, ये वो छात्र हैं जो केवल मैथ्स में पास हो रहे हैं, या ये वो छात्र हैं जो केवल इंग्लिश फिजिक्स में फेल हो रहे हैं, ये वो छात्र हैं जो केवल इंग्लिश में पास हो रहे हैं, या ये वो छात्र हैं जो केवल मैथ्स और फिजिक्स में फेल हो रहे हैं, ये वो छात्र हैं जो केवल फिजिक्स में पास हो रहे हैं, या फिर ये वो छात्र हैं जो केवल इंग्लिश और मैथ्स में फेल हो रहे हैं, ये वो छात्र हैं जो केवल मैथ्स और इंग्लिश में पास हुए, यानी कि वो छात्र हैं जो केवल फिजिक्स में फेल हुए, ये वो छात्र हैं जो केवल मैथ्स में फेल हुए, या फिर ये वो छात्र हैं जो केवल इंग्लिश और फिजिक्स में पास हुए, ये वो छात्र हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हुए, या फिर ये वो छात्र हैं जो केवल मैथ्स और फिजिक्स में पास हुए। तो हर कंडीशन को हम दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं, पास हुए छात्रों की तरफ से भी पढ़ सकते हैं और फेल हुए छात्रों की तरफ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है मेरे भाई? ये टोटल 8 कंडीशन ही बनती हैं। चलो, इसी बात पर मैं पास हुए छात्रों का वेन डायग्राम बनाता हूं। ये जो वेन डायग्राम है ये पास हुए छात्रों का है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है बेटा मैथ्स। मैथ्स में टोटल पास होने वाले बच्चों की संख्या है 100। ये है फिजिक्स। फिजिक्स में टोटल पास होने वाले छात्रों की संख्या है 120। ये है पॉलिटी। नहीं, पी से 2 हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में पास होने वाले छात्रों की संख्या है टोटल कितनी? 150। ये पास हुए छात्रों का वेन डायग्राम मैं बना रहा हूं। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले छात्रों की संख्या है तीनों सब्जेक्ट में 30। केवल मैथ्स और फिजिक्स में पास होने वाले छात्रों की संख्या है केवल मैथ्स और फिजिक्स में 20। केवल मैथ्स और इकोनॉमिक्स में 10। केवल फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में कितने पास हुए हैं? 40। और इसके बाद बेटा ये कितने बच गए? 30 और 20 50 और 10 60 60। ये कितने? 40। 40 और 30 70 70 और 20 90। ये कितने? 30। 40 और 10 50 और 30 80। ये कितने? 70। तो ये पास हुए छात्रों का वेन डायग्राम है। और टोटल जो स्टूडेंट दे रखे हैं वो है 500। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, पहले आप उन क्वेश्चंस के आंसर देना। आप ये बताओ, फेल्ड, पहला क्वेश्चन है, फेल्ड ओनली इन मैथ्स। केवल मैथ्स में फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? केवल मैथ्स में फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? केवल मैथ्स में फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? पूरा परसेंटेज रिवीजन करा दिया है सर आज। हाँ बताओ, केवल मैथ्स में फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? बहुत ही सोच समझ के आंसर देना। 2 सेकंड में आंसर निकलेगा, 2 सेकंड में। थोड़ा सा अगर दिमाग है आपके अंदर तो 2 सेकंड में आंसर दोगे। फेल्ड ओनली इन मैथ्स। आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, तीनों सब्जेक्ट के नाम लिख लो, मैथ्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स। आप तीनों सब्जेक्ट के नाम लिख लो और जो कंडीशन आपको दे रखी है वो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल कर दो। आप तीनों सब्जेक्ट के नाम लिख लो और जो कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल कर लो। कंडीशन क्या दे रखी है? फेल्ड ओनली इन मैथ्स। मेरे भाई केवल मैथ्स में फेल छात्रों की संख्या चाहिए, तो केवल मैथ्स में ही फेल करना है और किसी में फेल नहीं कर सकते, तो हमारी मजबूरी है। पहले तो ये बताओ, ये इक्वेशन बनाना आपको आया कि नहीं आया? अगर ये इक्वेशन बनाना आ गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ये इक्वेशन बनाना आपको आया कि नहीं आया?
फेल्ड ओनली इन मैथ्स का मतलब है फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में पास। अब इस क्वेश्चन को पास हुए छात्रों की तरफ से पढ़ो। क्या पढ़ोगे? ये वो छात्र हैं जो केवल फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में पास हुए। और केवल फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में कितने पास हुए? केवल फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में कितने पास हुए हैं? केवल फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में कितने पास हुए? 40। तो ये आ गया 40 आंसर। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप सभी को अच्छे से कंसेप्ट समझ आ गया होगा। है खतरनाक चीज। कभी सोचा था ऐसे निकलेगा आंसर? हाँ, इसी बात पे अगर दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर आप दे दो तो फिर तो मजा ही आ जाए। फेल्ड ओनली इन मैथ्स एंड फिजिक्स। केवल मैथ्स और फिजिक्स में फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? केवल मैथ्स और फिजिक्स में फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? केवल मैथ्स और फिजिक्स में फेल होने वाले छात्रों की संख्या। हाँ जी, फेल्ड ओनली इन मैथ्स एंड फिजिक्स। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, केवल मैथ्स और फिजिक्स में फेल चाहिए। केवल मैथ्स और फिजिक्स में फेल चाहिए। केवल मैथ्स और फिजिक्स में फेल चाहिए, इकोनॉमिक्स में पास चाहिए। यानी कि वो छात्र हैं जो केवल इकोनॉमिक्स में पास हुए। और केवल इकोनॉमिक्स में पास कितने हुए? केवल इकोनॉमिक्स में पास कितने हुए हैं? 70। अब इंटेलिजेंट हुए हो सारे के सारे। हाँ, अब हो गए इंटेलिजेंट। तीसरा, फेल्ड इन ऑल। तीनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने हैं? तीनों ही सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने हैं? तीनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने हैं? अब तीनों सब्जेक्ट में फेल तो टोटल पास निकाल लो। ये टोटल वैल्यू कितनी है? 100। ये 130, 170, 240, 500 है टोटल। 500 में से 240 घटा दो। 500 में से 240 घटा दो तो ये 260 जो बचे ये वो थे जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। 260 वो थे जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। हम्म, बस एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो। अगर इस चौथे क्वेश्चन का आंसर दे दिया ना तो फिर हमारा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। फेल्ड इन मैथ्स। कुल मैथ्स में फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? कुल मैथ्स में फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो फिर दिल गार्डन गार्डन। फेल्ड इन मैथ्स, कुल मैथ्स में फेल होने वाले। मेरे भाई मेरे दोस्त, ये तो वो थे जो केवल मैथ्स में फेल हो रहे हैं। ये वो थे जो केवल मैथ्स फिजिक्स में फेल हो रहे हैं। ये वो थे जो तीनों में फेल हो रहे हैं। लेकिन हमने पूछा है कि कुल मैथ्स में कितने फेल हुए। कुल मैथ्स में कितने फेल हुए? तो भैया कुल मैथ्स में कितने फेल होंगे, हमें क्या करना पड़ेगा? ये तीनों वैल्यूज जोड़नी पड़ेंगी। पूछो क्यों? क्योंकि ये वो हैं जो केवल मैथ्स में फेल हुए, ये वो हैं जो मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स में भी फेल हुए, और ये वो स्टूडेंट हैं जो मैथ्स में भी फेल है, फिजिक्स में भी फेल है और इकोनॉमिक्स में भी फेल है। तो कुल मैथ्स में कितने फेल होंगे? कुल मैथ्स में फेल होने वाले ये भी हैं प्लस ये भी हैं
प्लस ये भी है, तो तीनों वैल्यू जोड़नी पड़ेगी तब हमारा आंसर निकलेगा। एक तो तरीका ये है, एक डायरेक्ट तरीका ये भी है। ये बताओ बेटा, मैथ्स में पास होने वाले छात्रों की टोटल संख्या कितनी है? 100। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 500। तो बेटा 500 में से 100 घटा दो, कितने बचे? 400। तो ये 400 वो स्टूडेंट हैं जो टोटल मैथ्स में फेल हो गए। भाई सिंपल सी बात है, टोटल मैथ्स में पास होने वाले 100 हैं, जबकि टोटल थे 500, तो 400 तो स्टूडेंट है तो टोटल मैथ्स में फेल हो गए। अगर आप ये वैल्यू ऐड करोगे तो 100% आंसर कितना आएगा? नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पर एक और वैल्यू ऐड होगी बेटा, मैथ्स और इकोनॉमिक्स में फेल हुए छात्र भी ऐड होंगे, हमने वो ऐड नहीं किए। सॉरी, 4 वैल्यू ऐड होंगी। टोटल मैथ्स में फेल होने वाले में एक और वैल्यू ऐड होगी, वो भी ऐड होंगे जो मैथ्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स में फेल हुए हैं। केवल मैथ्स और इकोनॉमिक्स में फेल होने वाले भी ऐड होंगे इसमें। केवल मैथ्स इकोनॉमिक्स में कितने फेल होंगे? जो केवल फिजिक्स में पास होंगे, यानी कि 30 वैल्यू और ऐड होगी। तो बेटा 40 और 70, 110 और 30, 140 प्लस 260, 400, और 400 ही आंसर है। लेकिन हम ये डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, टोटल मैथ्स में वही बच्चा फेल होगा जो टोटल मैथ्स में पास हुआ है 100। तो टोटल में से 100 घटा दो, 500 में से 100 घटा दो, तो भाई ये 400 बच्चा है जो टोटल मैथ्स में फेल हो गया। भाई सिंपल सी बात है, 100 बच्चा मैथ में पास हुआ, 400 फेल हो गया। इसमें इतना सोचना क्या? ठीक है, चलिए, तो जब इस कंसेप्ट को दोबारा से आराम से बैठ के तसल्ली से समझना, दोबारा से क्वेश्चन लगाना, और ये इन इक्वेशंस पे ध्यान देना, ये इक्वेशंस कैसे बनाई जा रही हैं। ठीक है, अब मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से, और ये जो वेन डायग्राम टॉपिक है ये कम्प्लीटली फिनिश हो चुका है, तीनों ही टाइप हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय एंड लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।